ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों का ध्यान बहुत सूक्ष्म बातों की ओर खींचते हैं और विशेष ये प्रश्न बाबा के बच्चों के मन में हमेशा रहते ही है। तो आज की बाबा की मुरली है संकल्प विकल्प निसंकल्पता या कर्म अकर्म विकर्म। किसको कहा जाता है, उसकी गहराई क्या है, उस पर बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते जब तुम बाबा के सामने बैठते हो तो निसंकल्प तो नहीं बैठते हैं। ये तो नहीं कि संकल्प नहीं चलता है, भक्ति मार्ग में भी संकल्प चलता था, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी संकल्प तो चलता ही है, योग में जब बैठते हैं तब। लेकिन अगर ये संकल्प यज्ञ की सेवा प्रति चला या अपनी उन्नति के प्रति चला तो उसको निसंकल्पता ही कहा जाता है। अगर दैहिक दृष्टि वृत्ति से संकल्प चला तो बाबा कहते हैं ये विकर्म बन जाता है। इसलिए इस सूक्ष्म गति को समझते हुए ध्यान रखना है। बाकी बाबा की याद में बैठे हैं, तुम बच्चे ही सेवा के निमित्त हो, तो सेवा के प्रति अगर संकल्प चले तो उसको विकर्म नहीं कहेंगे, विकल्प नहीं कहेंगे, लेकिन उसको निसंकल्पता कहेंगे। और इसीलिए बाबा को याद करते हुए तुम सेवा के निमित्त हो, तो जब संकल्प चलते हैं तो घबराओ नहीं, लेकिन कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखो। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्जदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्मों पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। इतनी प्रैक्टिकल बात बाबा सुनाते हैं। अब ये संकल्प यहां भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निसंकल्प हो गया।
शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले, शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उसका विकर्म अवश्य ही बनता है। वो विकल्प या विकारी संकल्प विकर्म अवश्य बना देता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए, परंतु जो कोई यहां होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जो कोई यहां होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वह सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है न क्रोध है, न लोभ है न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें विकार नहीं, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, अर्थात बहुत उच्च अवस्था है। वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब यह निश्चय करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते हैं। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारे हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो। बाबा कहे यहां जब तक है इस दुनिया में तब तक संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं है। कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता है। शुद्ध संकल्प होने कारण कर्म बंधन नहीं बनता है, समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति को बाप ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो।
अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहां आए हो हिसाब किताब चुकतो करने, ऐसे तो नहीं यहां आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। बाबा कहते ये गर्भ जेल की सजा भी कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर, विकारी संकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने को तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। इतनी ऊंची बात बाबा ने कही और सूक्ष्म बात कही। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प चल नहीं सकता। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है। ब्राह्मण देवता कहते हैं ना, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष है जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो उनके संकल्प हमारे ऊपर वार नहीं कर सकेगा। देखो बच्चे, तुम यहां आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बाबा कहे देही अभिमानी नहीं है, देह अभिमानी है तो किसी के भी स्वभाव में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा सकते हैं। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। बाबा कहते बाप साधारण रूप में आए हैं तो साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना, उस साधारण समझते हुए गोया विनाश को प्राप्त होना है। अभी वह समय आएगा, अभी वो समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। ये निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। कोई छिप कर के भी काम करता है तो जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है।
सावधानी देने अर्थ। शिव बाबा साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती है, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूं कौन। खुद को समझे, मैं हूं कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहां से आया हूं, किसकी संतान हूं। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहां रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी। इसीलिए स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूं। और आत्मा परमात्मा की संतान है, तो बाप को याद करने से ही खुशी में आ जाएंगे। खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानती है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं वो नशा, वो खुशी चढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी, आत्मा परमात्मा में मर्ज हो जाए, फिर तो विनाश हो जाए, तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए तुम यहां क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि ये बरोबर पढ़ रहे हैं। यहां भी स्टूडेंट बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नरक है अथवा दुख की दुनिया है, पापात्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएंगे क्या। वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं, वह बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या। एमए बीए पढ़ा हुआ वह स्टूडेंट को एबीसीडी सिखलाएंगे क्या। कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डीटी धर्म की पहली माता। यह है डीटी धर्म की पहली माता। किसको कहा, जिसको जगदम्बा कहते हैं।
माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ, वह तो यहां ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि ये तो सब इस पर नाम पड़े हैं, मम्मा पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, काली का पति कौन? तो किसी ने कहा शंकर, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूछते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता ही नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है। जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इसी सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। उनके चित्र यहां ही है तो जरूर यहां ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अलफ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अलफ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक ये पूरा समझा नहीं है तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं रहेगा। बाबा कहते जब तक अलफ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है, जब तक ये पूरा समझा नहीं है तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इसकी पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए। वह गुदगुदी क्यों नहीं होती है? बाबा कहे वह गुदगुदी क्यों नहीं होती? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी, मास्टर गॉड। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन यानी बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। परमात्मा सदा खुश है और मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो खुशी आती नहीं। बात तो सहज है। कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है? बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उनमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना। ये सामने इनका यानी आदि देव का मंदिर खड़ा है। दिलवाड़ा में आदि देव का मंदिर खड़ा है, जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है।
तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया है, संन्यास करते ही है सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया तो जरूर उसमें सुख है, संन्यास में ही सुख का अनुभव किया, तभी राजाएं आदि सब छोड़ दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट शोज मास्टर, दूसरी पॉइंट है, स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है तो दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र आपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आज का स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसा चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चले, आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।